असलान बताओगी कि क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरी जान, सब कुछ तुम्हारी गोद में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, चाहो तो पढ़ लो उसे। कंफ्यूजन क्या है? हाँ वो मैं समझ गई असलान, मगर ये क्यों हुआ ये समझ नहीं आया। हम अपने घर जा रहे हैं। क्या कहा? यूं समझ लो कि इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दिया था, तो ये छोटा सा तोहफा है, रख लो। असलान तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने हमारे लिए घर ले लिया, यानी हमारा घर? नहीं, हमारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम क्या कह रहे हो असलान? तुम वाकई पागल हो गए हो। चलें बिस्मिल्लाह। बेटी, तुम्हारी हर बात के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ से जिंदा निकलूँ या ना निकलूँ, लेकिन तुम्हारा उम्मीद देने का बहुत शुक्रिया। जब बात जिंदगी की हो तो क्या इंसान घर से बाहर भी ना निकले? शाम को यहाँ से निकलकर पार्लर से तैयार होकर और फिर मैरी के साथ कहीं बाहर चली जाएगा। मेरी जान, हाँ बोलो ना। मैरी, तुम ही मेरी इकलौती दोस्त बनी हो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे कभी परेशान मत होने देना। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारी बेटी किसी के आगे दबती है क्या भला? माशाल्लाह, बुलडोजर की तरह हम सबके ऊपर से गुजर जाती है। चलें चलें, अब इस तरह की बातें मत कीजिए, जाकर फौरन आ जाएंगी आपा। जुल्कार, नाइला अब तुम्हारे हवाले है। अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होगा, डरे मत। अम्मी जान, अभी आपको बहुत जीना है, बहुत कुछ देखना है जिंदगी में। इख्तिताम नहीं, बस एक आगाज है अम्मी जान। मेरी जान, मेरी जान। मैं संभाल लेता हूँ, जरा देखने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान साहब। इधर आओ, इधर आओ। दो बातें करने की इजाजत है? जी फरमाइए। यार, आज कंपनी में सब अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं। मैंने कहा कंपनी में आज ढंग का आदमी नजर आया है तो मिलकर कोई दो बातें कर लूं। अच्छा किया, चाय मंगवा दूं? छोड़ो यार, चाय को फजूल है। किसी की कोई खबर वगैरह है क्या? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो गुनाह है। अरे क्या गुनाह यार, अल्लाह का वास्ता है, मैंने तो बस मालूमात के लिए पूछा था। अच्छा तो ये बात है। तो मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं? चलो मैं ही तुम्हें खबर दे देता हूँ। जानते हो ना सेवदा साहिबा जो है? जी हैं। नहीं, बस ऐसे ही। खैर, आज उन्हें ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। ये क्या कह रहे हैं? मुझे खबर क्यों नहीं है? तुम्हें आखिर क्यों खबर होगी? मैं खानदान का आदमी हूँ, मुझे पता होगा। समझ रहे हो ना? सेवदा साहिबा गुर्दों की मरीजा थी, उनके लिए एक मुनासिब डोनर मिल गया है। डोनर? देखो तुम तो सब जानते हो, मैं तो तुम्हें बस आजमा रहा था। डोनर का बंदोबस्त हो गया है तो आज ही ऑपरेशन है। अल्लाह शिफा दे उन्हें। आमीन। मुझे अयादत को जाना चाहिए। चलो मैं तो जा रहा हूँ, मतलब हम सब जा रहे हैं, तुम क्यों आओगे? वो अब्दुल्ला साहब के रिश्तेदार हैं और फिर बड़ा नाजुक ऑपरेशन है ना। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो आ जाओ, मैं क्या कह सकता हूँ। हमारी किसी अस्पताल में है? हाँ हाँ, हमारे ही हॉस्पिटल में है। अल्लाह उन्हें खैर से वापस लाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ? हंस क्यों रहे हो? नहीं, तुम जो इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हो ना, लगता है बहुत ज्यादा परेशान हो उनके लिए। तौबा तौबा। देखना, एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। यहाँ इस पर लिख लो, एक दिन तुम मेरे पास आओगे। खैर, पहले तुम आयादत करके आ जाओ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। बेवकूफ। हाँ जी। असलान, कितनी खूबसूरत जगह है। यही है।
तुम्हारे नए घर में खुशामदीद। तुम पूरे के पूरे पागल हो, जानते हो ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस मंजर को देखो कितना खूबसूरत है। मैं चाहता था कि ये जगह तुम्हारी शाया निशान हो। असलान, आराम से। दोबारा रुक जाओ, गोली से नहीं मरा लेकिन ऐसे मर जाऊंगा मैं। मैं क्या करूं? ये घर है ही बहुत खूबसूरत अजलान। मगर तुम्हारी खूबसूरती से कम है ये जगह देखो अजलान, ये बहुत बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए। क्या मतलब है इसका यार? कोई एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। मैंने अपनी मेहनत से कमाया, जमा किया और उसके बाद तोहफा दे दिया तुम्हें, ठीक है? किसी को कोई हक नहीं है, परेशान मत हो। यानी कयामत नहीं आएगी इसके बाद? हरगिज नहीं दुआ, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मेरी जान, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर मैं तुमसे एक वादा कर चुका हूं, है ना? मैंने कहा था कि हमारा एक अलग घर होगा और अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, हम तीनों यहाँ साथ रहेंगे। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम तुम्हारे साथ अलग घर में रहें। यानी अगर मेरे ही घर में रहते तो भी मेरे लिए काफी था। मेरा बस यही ख्वाब था कि जवेरिया, तुम और मैं यूं अलग और सुकून से रहें। लेकिन ये जगह तो मेरे ख्वाबों से भी बढ़कर है, बहुत खूबसूरत है। मेरी बीवी के लिए तो ये भी कम, बीवी कह दिया, माफ करना, आदत हो गई है मुझे। शादी कर ले। तुमने क्या कहा? तुमने सुन लिया ना, शादी कर लेते हैं। तुमने मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया है, अब मेरी बारी है। तुमने मेरा एतमाद जीत लिया, मुझे तुम पर भरोसा है। किसी दूसरे मुल्क चलते हैं, किसी को खबर नहीं करेंगे, दस्तखत करेंगे और बस। आइंदा तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं नहीं खोऊंगा तुम्हें कभी भी। मुझे मालूम है। जी ईशल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। यानी अपने कमरे में सेट हो गई हूँ। होटल का सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया है, आपको नुकसान करवा दूंगी। आराम से रहिए, हमारे लिए आपका कंफर्ट माने रखता है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको थैंक्स गिविंग लंच पर ले जाना चाहूंगी। इसे आप नॉर्मल रूटीन का लंच भी समझ सकते हैं। शुक्रिया अदा करने की बात नहीं, मगर खाने से इनकार नहीं करूंगा मैं। जबरदस्त, तो ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं। मुझे एक जगह मालूम है, आपको वहाँ ले जाना चाहती हूँ। चले ठीक है, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। आ जाएं। वक्त है भाई आपके पास? आओ उमर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। भाई अगर मुनासिब समझे तो मैं और जैनब आज आपके पास आना चाहते हैं। अच्छी बात है, काफी अरसे से हमने साथ खाना नहीं खाया। नहीं, खाने की जरूरत नहीं, बस साथ बैठकर चाय पी लेंगे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मरियम बेगम को भी बहुत खुशी होगी। उम्मीद है खुश होंगी। क्या हुआ, कोई बात है? नहीं, बस वैसे ही कह दिया। आ जाएं। आप लोग फ्री हैं क्या? ओहो बेटा, अज़लान। आ जाओ। आओ आओ आओ, मैं मदद करता हूं। आराम से बेटा। नहीं नहीं अंकल, रहने दें, मैं चल सकता हूँ, अब मैं बेहतर हो गया हूँ। अब तो बेटा। चल फिर भी रहे हो माशाल्लाह। अजलान बेटा, क्यों आए हो? आराम करना चाहिए था। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और वैसे भी अब तो बगैर लाठी के चल सकता हूँ, ये तो वैसे ही है। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बैठ जाओ उमर। ये बताओ कि तुम लोग सुबह कहाँ गए थे? बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत है? घर खरीद लिया मैंने। घर खरीद लिया? जी हाँ, लेकिन मुश्तरका फंड से नहीं, अपनी खुद की सेविंग से खरीदा है। लगता है सरमायाकारी की है ना? दरअसल दुआ के नाम किया वो घर। ये ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? उससे वादा किया था एक,
क्या उसने घर मांगा था तुमसे? अरे नहीं बाबा, दुआ की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी और ना ही उसने कभी मुझसे कुछ मांगा। मैंने सोचा उससे बहुत दुख दे चुका हूँ बाबा, तो मेरा वादा यह था कि दुआ में और मेरी बेटी उसी घर में रहेंगे। मुबारक हो अजलान, मैं भी इन दिनों अपने नए घर में लगा हुआ हूँ, बस डेकोरेशन वगैरह। लगता है हम दोनों ही इन दिनों एक जैसे कामों में मसरूफ हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई अंकल आपने, मुबारक हो बाबा। अब देखें, अंकल ने भी तो खरीदा है। बेटा तुम और तुम्हारे चचा एक जैसे हो। ठीक है तुम्हारा अपना पैसा है, मगर तुम्हें किसी न किसी से मशवरा तो करना चाहिए था ना। अल्लाह अल्लाह। बाबा ये मेरा फैसला था, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। चलो मुबारक हो। कहीं महंगा तो नहीं खरीद लिया? आप आकर देख लीजिएगा, खुशी होगी मुझे। मेरी सॉरी प्यारी मेरी मॉम। जान बहुत करीब थी लेकिन ट्रैफिक में फंस गई थी। सॉरी की कोई बात नहीं। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला हुआ है। देखें ये क्या है? देखें ना, अजलान ने मुझे तोहफे में क्या दिया है। समझी नहीं, घर लिया है उसने? नहीं घर नहीं है, ये महल है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि रजिस्ट्री पर नाम किसका लिखा है। कुछ ज्यादा हो गया वैसे। मुझे भी हैरान कर दिया उसने। सच कहूँ तो मैं भी बहुत हैरान हूँ दुआ। मतलब ये कि वैलेंटाइन डे के लिए ये तोहफा मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मॉम मेरी एक्साइटमेंट खत्म मत करें, मुझे बताने तो दें पूरी बात। अच्छा मेरी जान बताओ। देखें मॉम, ये कोई आम घर नहीं है बल्कि एक महल जैसा है। समंदर के सामने है, सुबह शाम जहाज गुजरते हैं और खूबसूरत परिंदे उड़ते रहते हैं। ये घर मेरे ख्वाबों से भी कहीं आगे का है। देखें आज तक जो भी खूबसूरत घर देखे आप सब भूल जाएंगे इसके बाद। दुआ तुमने वहाँ जाकर तो कोई ऐसी बेतुकी हरकतें नहीं की है ना? मॉम ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं खुश हूँ, बस बता रही हूँ ना आपको। और वैसे भी अहमियत इस वक्त घर की थोड़ी है। फिर किस बात की है दुआ? इस बात की है कि अजलान ने ये कदम उठाया मेरे लिए। पहले वो अपनी फैमिली के लिए जीता था, अब जवेरिया और मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। मुझे बहुत खुश रखता है हर वक्त मॉम। अच्छा दुआ, खुशी खुशी रहो और मैं क्या कहूँ, लेकिन अजलान इन मामलात में जरा बेकाबू है, इसलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं होता बिल्कुल। और मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था अजलान बदल गया, लेकिन आपने यकीन नहीं किया। तुम खुश रहो मेरी जान, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हर मामले में गलत साबित होने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे क्या बात करने वाली थी? मॉम क्या हो गया? दरअसल वो प्रेग्नेंट हूँ मैं दुआ। क्या? आप सच कह रही हैं? बदकिस्मती से। क्या? मॉम हाँ हंस लो तुम भी, मुझे वैसे ही बहुत शर्म आ रही है। शर्मिंदगी से नजरें भी नहीं मिला पा रही। अरे मॉम ये क्या बात हुई? इसमें उदास होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी खबर है ना। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी जरा भी, इस उम्र में ये सब। अरे मॉम वक्त बदल गया है, आप किस तरह से सोच सकती हैं ये सब? आप दोनों एक ताल्लुक में हैं, मोहब्बत करते हैं, इतने इम्तिहानों से गुजरे हैं। शायद ये जिंदगी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, आपको तो खुश होना चाहिए। सच में मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा था। मॉम बस कर दें, क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? जाहिर है मैं आपके लिए खुशी होंगी ना। इधर अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है मेरी जान, आज शाम हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे घर में सबको बताने के लिए। जबरदस्त, आज तो फिर सेलिब्रेशन होगी। अरे बस करो ना दुआ, सोचते सोचते मुझे घबराहट होने लगती है। अरे बस करें मॉम, उस घर में बहुत हंगामे हो चुके हैं पहले ही, ये तो कुछ भी नहीं है। यार नायला जरा बैठ जाओ, जब से आई हो चक्कर ही लगाए जा रही हो तुम। इतने घंटे हो गए हैं अभी तक कोई खबर नहीं आई। इसे चलने दो, ऐसे ही इसका दिल हल्का होता है। नायला तुम बस हौसला रखो बहन। हाँ आ गई। अल्लाह का शुक्र है उनका ऑपरेशन कामयाब रहा, वो अब बेहतर हैं, लेकिन आज रात आईसीयू में ही रहेंगी। सब कुछ सही रहा तो सुबह होते ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि फिक्र करने की कोई बात नहीं। ओह खुदा का शुक्र है। ओह अल्लाह का शुक्र है। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? कल जब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आप उनसे मिल सकती हैं। हम आपके एहसानमंद हैं डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। मुबारक हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऑपरेशन सबको मुबारक सक्सेसफुल हो। रहा। ठीक हो गई वो। मुस्तफा, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है।
नूर साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। केक, आपके लिए केक बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? बिला वजह जहमत की आपने। नूर साहिबा, मैंने आपको आने को कहा था, लेकिन आज मस्जिद में काफी रश है क्योंकि मोहल्ले में 2 जनाजे हुए हैं और ऊपर से जनाजे वालों ने मस्जिद के लिए कालीन अतिया की है। मुझे उन सबका इंतजाम देखना है। मोहम्मद बेटा, जरा ये ले लो और जमात में तकसीम कर दो, सवाब होगा। ठीक है इमाम साहब। चलो, अल्लाह भला करे। मैं वैसे भी घर जाने वाली थी, कोई मसला नहीं। वैसे ये कालीन किस लिए हैं? ये सदका जारिया है, मरहूम के लवाहिकीन की तरफ से सवाब के लिए दिए जाते हैं और चीजें खैरात कर दी जाती हैं। खास तौर पर अनातोलिया में ये बहुत आम है। मालूम नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जनाजे वाले घर के बाहर जूते रख दिए जाते हैं। ऐसा ही है जी। असल में इस्लाम में ऐसी चीजों की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मगर अब ये रस्म रिवायत बन चुकी है। बहरहाल नीयत तो खैर की होती है। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो रुक सकती हूँ मैं। नूर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आज मुझे जाने की इजाजत दे दें, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, आप अपना काम देखें। अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन खैर से हो गया नायला। मैं फौरन सदके का इंतजाम करती हूँ और मैं कल आऊंगी, ठीक है ना? अभी घर में 3 बच्चे मौजूद हैं। ठीक है नायला, फिर तुम खबर देती रहना। अब वो कैसी हैं आपा? अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। चले, शुक्र है अल्लाह का। शुक्रिया हयात, बस अल्लाह करे वो खैरियत से घर आ जाए अपने। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जब तक के बच्चे सो नहीं जाते तुम इनके पास ही रहना हयात, तब तक कि मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, तुम इनके पास ही रहना। इतने अरसे बाद सब खाने पे इकट्ठे हो रहे हैं। आज ही उमर और जैनब के आने का भी तय हो गया। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको एक शानदार जगह ले जा रही हूँ। अच्छा, वाकई? जी हाँ। जरा जहांगीर की तरफ उतरेंगे तो रास्ते में मैं आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, हाँ, याद आया। ये आप पिछली बार गाड़ी में भूल गई थी। मुझे लगता है गिर गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं ये गुम ना हो गया हो। ये नेकलेस मेरे लिए बहुत लकी है। यानी मेरी जिंदगी के अहम लम्हों में ये हमेशा रहनुमाई करता है मेरी। आप तो एक सिंपल हार को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हैं। अच्छा हुआ मिल गया। असल में मैं इस नेकलेस से ज्यादा सैटर्न को अहमियत देती हूँ। वो नजूम वगैरह के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, मगर हमारे दीन में इसका जिक्र जरूर है। यानी एस्ट्रोलॉजी की अलामत से कहीं ज्यादा मैं यूनिवर्सल एनर्जीज पर यकीन रखती हूँ, तो ये कहना ज्यादा सही होगा। कैसी, किस तरह की अलामत? वक्त और हदें। मेरा नेकलेस मुझे हमेशा इन्हीं 2 मायनों में इशारे देता रहा है। ये मुझे अपनी जुबान में बताता है कि कब किस जगह से रुखसत होना है। एक नई शुरुआत की खबर देता है। हद कहता है, हद पार करने की बात करता है, बस कहता ही रहता है। बल्कि इस वक्त मुझे यूं लग रहा है जैसे आप मुझे पागल समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तजस्सुस से सुन रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी मुतजस्सिस हूँ। आप अपनी भी मालूमात बताइए। हमारे अकीदे के मुताबिक सितारे और सैयारे अल्लाह की तख्लीकात हैं। कुरान में इसका जिक्र है, और वो यूं कि सितारे और सैयारे इंसानों की रहनुमाई के लिए बनाए गए हैं। मसलन हमारी सकाफत में सैटर्न को ज़ोहल ही कहा जाता है। कदीम उल्मा आसमान का मुशाहिदा करते हुए ये सब कुछ अपने रिकॉर्ड में लेते रहे, मगर किसी सैयारे या सितारे की इबादत करना या उनसे मदद की उम्मीद रखना ये मना है। हम इन्हें अल्लाह की कुदरत की निशानी के तौर पर देखते हैं। कितना मुख्तलिफ मगर साथ ही कितना दिलकश है, और कितना मुशाबह नुक्ता नजर है। आप इसके पैदा किए जाने पर हैरान होते हैं और
मैं इसकी कहानी समझने की कोशिश करती हूँ। मेरे ख्याल में दोनों रास्ते एक ही दरवाजे पे जाके मिलते हैं। आप सही कह रही हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो अपनी हैसियत कितनी छोटी, एक नुक्ते, एक कतरे की मानिंद महसूस होती है। ज़ोहल के हल्के भी यही दिखाते हैं कि खालिक ने इस दुनिया में किस कदर अजीम निज़ाम कायम किया है। हाँ, और मेरे लिए वो हल्के वक्त की अलामत होते हैं, यानी कि घूमता रहने वाला, कभी न रुकने वाला, मगर एक तरह से हमेशा वैसा ही रहने वाला। शायद यही वजह है कि मैं सैटर्न को इतनी अहमियत देती हूँ। वाकई बहुत अच्छी बात कही आपने। खोया हुआ हार वापस मिल गया तो समझे किस्मत अपनी जगह आ गई। बिल्कुल। हो सकता है ये भी एक इशारा हो